अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुजूर, आज एफओएमसी की मीटिंग है, फेड मीटिंग है। आप में से कितने लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं आता फर्क भाई, बस पता है कि कोई रिजल्ट आने हैं ना, उसके इन्फ्लेशन के बारे में। जी जी, चले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपके सवालात और जवाबात का सिलसिला चलेगा। देखें, माशाल्लाह। फेड मीटिंग जो है ना, एफओएमसी की मीटिंग, इसको आप यूं समझें कि यूएसए की सेंट्रल बैंक की मीटिंग है। यूएसए का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है ना, आवाज जी आ जी रही है ना भाई। आप लोगों को मेरी? जी जी हाँ, भाई, आ रही है। यूएसए का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, उसकी साल में 8 दफा मीटिंग होती है। ठीक है। सही। जी तो जी। उसमें वो लोग बैठकर मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल। उसके अंदर वो लोग रेट हाइक्स करते हैं, जैसे 75 बीपीएस वगैरह, ये सब सुना है ना, पहले भी बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? जी भाई। हाँ, तो ये सब क्यों करते हैं वो? ये सब वो इसलिए करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। माइक बंद कर दे जिनके पीछे शोर आ रहे हैं, मानसू भाई प्लीज। जी वो इसलिए करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब माशाल्लाह। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब वो महंगाई क्यों हो रही है? क्योंकि बैंक्स जो है ना, उनके इंटरेस्ट रेट कम है। इस वजह से लोग बोरो ज्यादा कर रहे हैं, उधार ज्यादा ले रहे हैं। और लोग जो उधार ज्यादा ले रहे हैं तो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, उनके दिमाग के हिसाब से, हमारी तालीमात के हिसाब से नहीं। क्लियर हो रही है बात? और जी वो इस बिल्कुल वक्त भाई। बैठे हुए हैं दुनिया के चौधरी बनकर। तो चौधरी लोगों के हिसाब से, जो उनके बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से, जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, ये फेड रेट हाइक्स करके, तो लोग कम लोन लेंगे, कम खर्चा करेंगे। इस तरह लॉन्ग रन में महंगाई कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी हाँ भाई। अभी, हाँ, अभी जो बेयर मार्केट है वो इसी वजह से है कि लोग खर्चे कम कर रहे हैं। जैसे आप और हमारी बात हो तो हम लोग भी खर्चे कम कर रहे हैं। कंज्यूमर्स जो हैं, या तो खर्चे कम कर रहे हैं या तो पैसे बचा कर रख रहे हैं। ठीक है। जी लोग, हाँ, लोग जो हैं, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, या जो बिग स्केल में भी जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, अगर उन्हें कोई लोन लेना है तो वो लोन कम ले रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। जब जब ये फेड मीटिंग होती है, फेड रेट हाइक्स होते हैं, तो बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। अभी ये जो अजीब और गरीब सी बातें हैं, ये थोड़ी बहुत समझ में आ गई? जी भाई बिल्कुल। हाँ, तो ये समझा करें। अच्छा, बेयर मार्केट इसी वजह से है, और कोई बात नहीं। जी क्लियर हो रही है बात? जी भाई, हाँ, इन्फ्लेशन अभी ये और लोग जो इंटरेस्ट कह रेट। रहे हैं कि अभी 1 घंटे बाद, ठीक है ना, अभी 1 घंटे बाद ये जो एफओएमसी की मीटिंग होगी, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर 75 बीपीएस आए तो क्या होगा, 50 बीपीएस आया तो क्या होगा, ये जो पेशन गोइयां कर रहे हैं लोग, टेक्निकल एनालिसिस को साइड में रख के, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस को साइड में रख के, और किस चीज को साइड में रख के, 90% पेशेंस, और विच टेन इज परसेंट इक्वल टेक्निकल टू ट्रेडिंग एनालिसिस। साइकोलॉजी, विच इज इक्वल टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब क्या, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। जी अब अब ये जो इसको पसे पुश डाल रहे हैं, मतलब कि क्या होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, खली वली, वी डोंट केयर। एंड 90% पेशेंस और 10, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये भी क्या होती है, खली वली, फॉरगेट अबाउट इट। बस जो 50 बीपीएस आया तो मार्केट में बुल रन आ जाएगा, 75 बीपीएस रेट हाइक आया तो मार्केट बहुत बेयरिश हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। ठीक है प्यारे भाइयों। जी जी बिस्मिल्लाह। हाँ, ये किसी भी तूफान का आगाज जो होता है ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम से होता है, 3 मिनट टाइम फ्रेम से होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम से होता है। तो यहीं पर आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, ऐसा बेयर ट्रैप लाया, ठीक है, बेयर ट्रैप लाकर एक ऊपर की तरफ पुश चल रहा है, जी। यस और नो? यस। यस। ठीक है, फिर पिटाई हो रही है। ठीक है, फेड रेट जी हाँ अगर भाई। अच्छे आ गए उनके दिमाग के हिसाब से, यानी कि 75 बीपीएस से कम आ गए, एक जी पुश ऊपर की तरफ जो हमें पहले से पता है,
बिल्कुल। पहले से पता है ना? जी। हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, भाई। अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, नहीं तो यही पुश आना था, खत्म, बस काफी है, फिर नीचे। क्लियर हो रही है बात? जी जी। जी भाई माशाल्लाह। हाँ, तो ये एट दी एंड इस बात को समझो कि बेयर मार्केट खत्म नहीं हो रही आज रात को। एट दी एंड इस बात को समझो कि 75 रेट आए, ये बीपीएस आए या 50 बीपीएस आए, रेट हाइक हो ही रही है, महंगाई हो ही रही है, इन्फ्लेशन खत्म नहीं हो रही आज रात को। क्लियर हो रही है बात जी जी भाई बिल्कुल। कि बिल्कुल। नहीं हो रही है बात? जी भाई, हो जाए सब हर क्लियर। हाल में, हर हाल में मार्केट ने गिरना ही है एट दी एंड। ये हमें अब से पता है या ये हमें 21 अक्टूबर से या उससे भी पहले से पता है? कौन बताएगा? कब से पता है? काफी हमें अर्से। बहुत पहले पता है, फारूक भाई ने हमें बता रखा है, मार्केट ने जाना है, आज भी बताया है। 70% तो प्रोबेबिलिटी लिख कर आज भी बताया है। हाँ, तो 40% अभी भी नीचे गिरना है, ठीक है? बॉटम अभी तक नहीं मिला बीटीसी को, बट अगर मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर ये मूव आ गया जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ, पूरी दुनिया बुलिश होगी, पूरी दुनिया बुलिश होगी, और सबके दिमाग से बुल रन शुरू हो चुका होगा, सबके दिमाग में, आप खुद परेशान हो जाओगे। समझ रहे हैं आप? और ये एक फारूक कैंडल में भाई आ आप हमें, सकता है या नहीं आ सकता? ये एक 4 आवर की कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल में ये मूव आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता जी है। बिल्कुल आ सकता है। आ सकता है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें इन चीजों के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? अभी जब आप DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को देखते हैं तो वो सुबह से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा कंसोलिडेट जोन में ऊपर जा रहा है। है? ऊपर जा तो रहा है फिर, फारूक भाई वो। तो फिर मुझे हंसी आ जाती है इन बातों पर। तो फिर कौन सा बुल रन बिल्कुल। आ रहा है आज रात फिर को? तो डाउन, आज नहीं आएगा फिर फारूक भाई। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हर हाल में DXY ने किसी ना किसी दिन गिरना है, हर हाल में FOMC मीटिंग होगी, फेड रेट हाइक्स होंगे, किसी ना किसी दिन कम होना शुरू हो जाएंगे या तो खत्म हो जाएंगे। बट अभी आज रात को कोई बुल रन नहीं आ रहा, एक मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर मार्केट किधर, रियल डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। हाँ, तो मैं बस फेड मीटिंग के हवाले से ये बातें कर रहा था आपसे, कोई मार्केट अपडेट इस वक्त देना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि क्योंकि आप लोग को अगर मैं खुलकर बता दूंगा ना कि यहाँ से शॉर्ट करो, यहाँ से लॉन्ग करो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट नहीं लगाओगे, फिर रोएंगे। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जब तक सब नहीं दिखाओगे ना अपने प्रॉफिट्स, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट को देखकर या एनालिसिस सेक्शन में जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखकर, जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में लिख रहा हूँ उसको पढ़कर, नहीं दिखाओगे ना प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में, तो इस तरह मैं खुलकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि खुलकर बताने का फायदा नहीं है, यू विल मेक मिस्टेक्स एंड एट द एंड क्या होगा? लॉस। लॉस। क्या होता है? लो। तो क्या लॉस वाला ग्रुप है ये कोई सिग्नल ग्रुप है जिसमें लॉसेस होते हैं? नो सर। बिल्कुल नहीं। नहीं फारूक भाई। यहाँ पर मिनिमल से नेग्लिजिबल से स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मैक्सिमम 1% बोलता हूं मैं, उससे भी कम 0.10%, 0.20%, 0.30%, 0.50% के तो आपके स्टॉप लॉस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का पोर्टफोलियो $100 है तो वो क्या करता है, वो जो है आधे डॉलर का 0.50 सेंट जो होता है ना, समझ रहे हैं आप लोग? 50 सेंट, हाँ, जीरो पॉइंट जी फिफ्टी हाँ डॉलर भाई। जी भाई हाँ, बिल्कुल। 50 सेंट, 30 सेंट का उसका एक स्टॉप लॉस होता है। अब वो कोई लॉस है बताने वाला? नो। नहीं भाई। और और ये जो होता है $1, ठीक है, आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है। तो क्या $1 भी कोई, किसी का $100 अगर है, चलो मान के चलते हैं किसी का $1000 है, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 1%। $10। $10। कौन बताएगा? $10। $10 कोई लॉस है बताने वाला? नो। नहीं भाई, और ये उसका या मैक्सिमम लॉस दिखाने होगा। वाला या जिक्र करने वाला? तो बात करने का मकसद ये कि स्टॉप लॉस को तो आप इस तरह समझ कर चला करो कि जैसे कि ये कोई इंश्योरेंस नहीं होती, जबरदस्ती की हेल्थ इंश्योरेंस। आप लोगों के मुल्कों का नहीं पता, पर यहाँ पर तो लाजमी है कि हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं प्यारे हिमांशु भाई, बंद जी करें, भाई। किसी का भी माइक माइक से भी आ रही। ये देखें, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लाजिम होता है ना यहाँ पर, जहां पर मैं हूँ इस वक्त, इमारात में। कार इंश्योरेंस भी लाजिम होता है। आपको करना है नहीं करना वो मर्जी नहीं है आपकी, करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आपको? ठीक है,
तो वो पैसे हैं कि कभी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, इंश्योरेंस यूज नहीं हुई, चलेगा, मगर पैसे देने पड़ेंगे, हर साल देने पड़ेंगे। तो इसको वो समझा करो स्टॉप लॉस को। इससे ज्यादा की औकात स्टॉप लॉस की नहीं है। और ट्रेडिंग करने वाला ट्रेडर लाजिम स्टॉप लॉस लगाता है। समझ में आ रही है ये बात? विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का हुस्न नहीं है, ट्रेडिंग होती ही नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? जवाब जी दें। भाई। जी भाई। हाँ, अभी एक बहन ने कहा था कि मुझे ना टेक्निकल एनालिसिस करके बताएं। तो बहन, सबसे पहले तो इस तरह टेक्निकल एनालिसिस नहीं होते, बट ऐसे ही ट्रेंड लाइन की बात कर रही हैं शायद आप, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की, पीओसी की। ये तो फेसबुक में है ना, शेख हसन ताहिर भाई और दूसरे भाई वगैरह भी हैं। इनको हरमन सिंह भाई आप एक मैसेज कर लो, जी जूम मैं सेशन बोलता हूँ। अटेंड कर लो, खुदा का वास्ता है आप लोगों का, जी जी मैं मतलब बोलता हूँ। खुदा खुदा के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए रात के वक्त आ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? फिर वही वॉइस नोट्स वगैरह, मैं नहीं जवाब दे सकता भाई, नहीं होता इतना टाइम, मैं कितनों को जवाब दे दूंगा। अच्छा ये देखें, ये खोल दिया चार्ट मैटिक का, ठीक है। इसके अंदर 1 वीक खोलो, चलो 1 वीक बाद में खोलेंगे, पहले 1 मंथ खोलो, ठीक है। अजीब सा ये कोई बेतुका सा इसका चार्ट है, बस है जो भी, अब कबूल करो, ठीक है। बिल्कुल करेंगे कबूल भाई। हाँ, तो इसको इधर ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, इधर क्लिक कर दिया। अच्छा, ये मंथली पाइवट्स बनाना हसनान भाई नहीं बताया क्या मैंने? प्लेलिस्ट नहीं है क्या बताया है इसकी? भाई, पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने देखी है, मुझे बनाना तो आती फिर है भी फर्क कहेंगे भाई। बनाकर दिखाएं, ठीक है, ये लें बहन, आपको जवाब मिल रहा है, ठीक है। ये जो व्हाइट लाइन है ना, इसके ऊपर लाइन, व्हाइट लाइन दिखनी नहीं चाहिए, जहां पर नीचे लिखा हुआ 0.01167, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 2.925। ये हो गया। अब वीकली टाइम फ्रेम में का, ये मंथली पाइवट्स हो गए हमारे, ठीक है। सर ये अब कौन सा वीकली टूल है? टाइम, जी, ये टूल कौन सा है आपने लगाया? ये हुजूर, ये पता लग रहा है आपको, जिस पर क्लिक किया हुआ मैंने, FIB रिट्रेसमेंट फिबोनाची लेवल्स, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट इसकी थोड़ी बहुत ओके। वैल्यू है। ओके भाई, जो ऑर्डर ब्लॉक्स आप बनाते हो ना, जो प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम चल रहा होता है ना, उसकी वैल्यू होती है, और इसकी भी वैल्यू है एट दी एंड, थोड़ी बहुत। समझ रहे हैं आप? जैसे इसको फाड़ के ऊपर प्राइस निकल गई, इसको फाड़ के नीचे आ गई, दिख रहा है? एक एक हफ्ते की एक कैंडल है ये सारी। समझ में आ रही है भाई आपको बात? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी जी जी। जब हम प्राइस एक्शन किंग बादशाह वर्सेस वॉल्यूम को देखकर ट्रेड लेंगे, और अपने बनाए हुए, खुद के अपने हाथों से बनाए हुए ऑर्डर ब्लॉक से, तो इंशाल्लाह फायदा ज्यादा होगा। मंथली पाइवट्स पे रिलाई करेंगे तो क्या होगा? लॉन्ग रन में नुकसान होगा। अच्छा, वो होता है ना, मंथली पाइवट के हिसाब से लिमिट ऑर्डर लगाया, सो गए, स्टॉप लॉस लगाए बगैर, तो उठे तो लिक्विडेट। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई। फ्यूचर्स में खास तौर पे। एनीवेज, तो ये वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है सामने। अब इस पे क्लिक करें, फिर ये जो लाइन है यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें, ये ग्रीन लाइन ले लें, यहाँ पर रखें इसको। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया वीकली टाइम फ्रेम में। यही है असल डिमांड जोन, एज पर द करंट प्राइस एक्शन। यही है असल डिमांड जोन। क्लियर हो रही है बात? जी भाईजान। ये जो बॉडी है ना, इसको ठीक करना होगा। ये बॉडी के ऊपर नहीं होना चाहिए, विग और बॉडी में फर्क नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा रख लें, ठीक है। ये सब बातें पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ न्यू जी जॉइनर्स के भाई। लिए। करें कि आप लोग नए नए सवाल करें, ये छोटी छोटी बातें पहले से बताई हुई हैं, इन पर फिर जो पुराने भाई हैं, उन लोगों को लगता होगा यार, ये तो हमें पहले से पता है, ये तो यूट्यूब पे देखा है, ये तो प्लेलिस्ट में है, उनके सवालात रह जाएंगे फिर। फारूक ये हो भाई गया मैं नीचे? कुछ ये नीचे रियल डिमांड जोन हो गया, बताएं आप लोग। जी भाई हो गया। हाँ, अभी रियल सप्लाई जोन फाइंड करने की कोशिश करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है भाइयों। वो फिर भी आपका वो नहीं है, मेन सप्लाई जोन नहीं है,
ठीक है, वो फिर भी आपका मेन सप्लाई जोन नहीं है, जो चार्ट मैंने खोला हुआ है मैटिक का उसके हिसाब से, बट स्टिल एज पर द करंट प्राइस एक्शन ये हो गया आपका मेन सप्लाई जोन। बात क्लियर हो रही है? जी भाई। देखें, सही लगा हुआ है? ठीक है। अच्छा, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम को मैं कहता हूँ मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखें और इसके हिसाब से भी ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएं। तो क्या होगा आपके नजदीक ऑर्डर ब्लॉक, तो उसको हम ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग पीओसी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल को कहते हैं कि जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता है, जहां पर हमेशा प्राइस आकर रुकती है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात कि सर के ऊपर से बाउंसर है, प्लीज बताएं। जी भाई, भाई क्लियर हो रहा समझ है। आ रही है। अब ये वो जगह है जहां पर प्राइस आकर हमेशा रुकती है, या तो यहां पर डेविएट करके, जैसे इधर डेविएट हो रही है ना, या तो यहां से डेविएट करके ऊपर जाएगी, या तो ऊपर से गिर रही है तब भी रुक जाएगी। समझ रहे हैं? या तो जी इस भाई। तरह ड्रामा करके फिर इससे नीचे चले जाएगी। क्लियर हो रही है बात? ये वो पॉइंट पकड़ लिया। जी अच्छा, इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्या रेफरेंस नहीं मिलेगा? देखो रेफरेंस मिल रहा है, देखो रेफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल। रेफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी भाई, मिल रहा है। ये देखो 19 जुलाई 2021, समझ रहे हो? जी भाई। जी भाई। एक भाई ने मुझे कहा था यार इस तरह तो बहुत ज्यादा लाइन हो जाएगी, मत लगाओ ज्यादा लाइनें, मत लगाओ ज्यादा लाइनें। अब ये देखो, ये मैटिक है, इसके जो हमने जो थोड़े बहुत अभी फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस किए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। अगर बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी उठती है तो इधर क्या होगा? धन नीचे, वापस से बैक टू द पेविलियन। जी समझ रहे माशाल्लाह। मेरे प्यारे भाई? और ठीक अगर भाई। बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी गिरता है मजीद, जैसे गिर रहा था, मजीद गिरता है जो कि ऐसा नहीं लग रहा, और बीटीसी भी साथ साथ चढ़ना शुरू हो जाए, तो इसमें क्या होगा मैटिक में? मजीद पंप, बिल- है ना? जी। कम से कम मरे से मरा यहां तक। क्लियर हो बिल्कुल रही है भाई। बात? तो बिल्कुल। अपनी ट्रेड्स को ना रिस्क मैनेजमेंट करके, स्टॉप लॉसेस के साथ, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाकर चलो। कभी भी इस तरह का नहीं करो कि यार मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्लियर हो रही है बात? माशाल्लाह। जिसको माशाल्लाह। सब पता है ना, उसे कुछ नहीं पता। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ, नहीं तो मैक्सिमम मैक्सिमम स्टॉप लॉस एंड लॉस कितना होना चाहिए, कौन बताएगा? मैक्सिमम की बात कर वन रहा हूँ। परसेंट वन ऑफ योर परसेंट पोर्टफोलियो। अच्छा, हमेशा 1% लगाना है? नहीं, हाँ, तो हम पागल नहीं है, हम तो 0.10% भी लगाएंगे। ठीक है। हम तो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट भी लगाएंगे, जैसे आज लगाया था। प्रॉफिट तो कोई नहीं बताएगा आपको जिंदगी में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अभी भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सुकून से बात कर रहा हूँ, मेरी स्काल्प्स भी ओपन है, मेरे स्विंग ट्रेड्स भी ओपन है। लोगों को स्विंग और स्काल्प में फर्क नहीं मालूम। स्काल्पिंग कहते किसे, कौन बताएगा? बताएं। टाइम फ्रेम में की जाए। एक तो टाइम फ्रेम के ऊपर प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देखें। टाइम फ्रेम्स की कैलकुलेशन का और टाइम फ्रेम्स में जो कंफ्यूजन है ना, उसको मिटा देने का, जड़ से उखाड़ के फेंक देने का, ऊपर एक जूम सेशन है, वो यूट्यूब पे जाकर जरूर देखें। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चले मैं जी दिखा भाई। देता हूँ। जी हाँ, मेरी भाई। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल भाई। चलो हम देख लेते हैं, ये देखें, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व है ना यहाँ पर, जड़ से उखाड़ दिया टाइम फ्रेम्स एंड कैलकुलेशन फॉर्मूला, बिटकॉइन डोमिनेंस भी। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल फरुख भाई, माशाल्लाह। अच्छा, स्काल्पिंग जो है, स्काल्पिंग कहते हैं, मिसाल के तौर पे 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएं। ठीक है, जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे। 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएं, उसके हिसाब से आपने यहाँ एंट्री ली,
ये कितने घंटे हो रहे हैं? 4 घंटे की कैंडल है, 8 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। ठीक है, बहुत इंट्राडे स्कैल्पिंग भी इससे ज्यादा नहीं होती। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल भाई। और मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम नथिंग। यहाँ से लॉन्ग लगाओ मेरे भाइयों, यहाँ से लॉन्ग लगाओ मेरी बहनों, और प्रॉफिट कहाँ बुक करो, बताएं? प्रॉफिट भाई उसके जो रेजिस्टेंस है वहां पर बुक करेंगे ना, सपोर्ट से अगर सप्लाई लगाया तो। सप्लाई जोन, सप्लाई जोन। जहां की रिजेक्शन बाय मिल रही हो। अभी मैं आपको 4 टाइम फ्रेम में भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाना, मैं इसलिए कहता हूं कि मिनिमम मिनिमम असल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही है, असल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही है। इसके लिए आपको जितना इंतजार करना है उतना कम है। ठीक है, जितना पेशेंस होगा, जितना सब्र से काम लोगे, उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी। लेकिन नहीं भाई, मुझे स्कैल्पिंग करनी है तो 4 टाइम फ्रेम में मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे ही क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये ट्रेंड लाइन गलत क्लिक कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से एक वो बना दें। ठीक है, कि भाई यहाँ तक मार्केट आई थी करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से, और जाकर देखें उस तरफ पीछे, क्या ये सही बनाया मैंने? क्या ये सही है? हाँ, सही है ना? बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा आपने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना दिया 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर ज्यादा लाइनें करनी है, कुछ समझ में नहीं आता लाइनों के बगैर, तो फिर लाइनें भी बढ़ा दें। कैसे? यहाँ पर भी एक लाइन लगा दें। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, जितनी लाइनें ज्यादा होगी उतना क्लियर दिखेगा या गंदा दिखेगा? उतना क्लियर दिखेगा भाई। इतना गंदा दिखेगा। उतना गंदा दिखेगा, उतना दिमाग खराब होगा, उतना क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर हो रही है बात? जिस तरह बिल्कुल आप लोगों भाई। को में मैंने अपने बीटीसी के चार्ट का हाल किया है, हो सकता है कल तक मैं उसको डिलीट करूं, फिर से बनाऊं सब कुछ। समझ रहे हैं आप लोग? जितने जी भाई। हॉरिजॉन्टल, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। जितनी ट्रेंड लाइंस खींचोगे। अच्छा, जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनके लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला देता हूँ। रोज डिलीट करो अपना चार्ट, रोज नए सिरे से बनाओ 4 टाइम फ्रेम में। क्लियर हो रही है बात? और मैं माशाल्लाह। रिक्वेस्ट करूंगा कि जो न्यू बिगिनर्स हैं ना, जो न्यू बीज है ना, जिनको लोग न्यू बीज बोलते हैं, मैं कहता हूँ बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके लिए क्या है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग थोड़ी देर के लिए छोड़ो, स्विंग ट्रेड्स पे फोकस करो। रिस्क लेस होगा, रिवॉर्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। बहुत बड़ा ज्यादा रिवार्ड होगा। होगा। हाँ, अभी इसको नहीं लगाते, बस समझने के लिए है कि यहाँ तक शुरुआत है। खुद रख दिया करो ना, अपनी उंगली रख दिया करो। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है 4 टाइम फ्रेम में। जब इधर प्राइस आएगी शॉर्ट लगा दो। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। कितनी आसान है ट्रेडिंग, फालतू में एक मुअम्मा बनाया हुआ, एक मुश्किल बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा क्या होगा अगर प्राइस यहाँ पे चले गई ऊपर, 4 टाइम फ्रेम की एक कैंडल बंद हो गई, और उसके बाद फिर सपोर्ट लेके फिर पंप करने लगी, या बस ऐसे जाने लगी जैसे बीटीसी में गई थी? आओ जरा बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी में जाते हैं। ये देखो क्या होता है जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करके प्राइस मौका भी नहीं देती एंट्रेंस का, और ऊपर चले जाती है, और फिर सीपीआई डाटा होता है, और फिर ईटीएच का मर्ज होता है, और दुनिया बुलिश होती है। क्या होता है उसके बाद देखें क्या हुआ, ये शॉर्ट। बेयर मार्केट, इसे बेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, दुनिया को लॉन्ग में पकड़कर धन नीचे। वो क्लियर हो गई ब्रेकअप बात? ब्लॉक बन। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गया था ना 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखें जी जी। पूरी दुनिया लॉन्ग बुलिश। ठीक है, जिसने लॉन्ग लगाया गलत नहीं लगाया है, यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ। मगर जब मैं चीख चीख कर कह रहा हूँ 13 सितंबर 16 घंटे पहले से लगा करके शॉर्ट लगाओ, शॉर्ट लगाओ, शॉर्ट लगाओ, खुद प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में शॉर्ट दिखा कर रहा हूँ, उस वक्त हमारा ये डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं था, नहीं तो आप लोगों को प्रूफ दिख जाता प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। ठीक है, खैर
तो बात करने वैसे किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं उसके। तो यहाँ पर शॉर्ट लगाया था मैंने 16 घंटे पहले, देखें फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। और सबको कह रहा हूँ थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाएगी, शॉर्ट लगाना, बाद में नहीं कहना कि शॉर्ट मिस हो गया। ये देखो 22,850, धन नीचे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई बिल्कुल। तो ये इसी वक्त किया था मैंने 22,850 में। क्या मैंने यहाँ पर नहीं डाला शॉर्ट लगाने के लिए 21,867 पे बिल्कुल या 21,025 आपने पे? पहले लगाया। कोई 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 पुराना नहीं है इस वक्त सेशन में, सब नए लोग हैं। जी कोई बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल काशिफ भाई लाशारी अपना भाई नहीं है? काशिफ लाशारी भाई बताएं, फरूक भाई बोल रहे हैं। काशिफ अस्सलाम लाशारी भाई। वालेकुम। जी भाई जी वालेकुम जी। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदर रजा भाई, जी जी। कैसे हैं तो फरूक भाई? क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, यादाश्त। आप थे उस वक्त ग्रुप में? मैंने अभी बात नहीं सुनी, कौन सी? मैं कह रहा किस हूँ टाइम? हुजूर, क्या 21,925 में हमने शॉर्ट नहीं लगाया? बिल्कुल क्या लगाया था भाई। 21,867 में हमने शॉर्ट नहीं लगाया? जी मैंने जी आपको बिल्कुल। नहीं लगवाया जबरदस्ती के, लगाओ लगाओ लगाओ। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? जी फरूक भाई। हाँ, तो इसी तरह 25,200 में भी यही सिलसिला था। इसी तरह 24,437 में भी यही सिलसिला था। इसी तरह 23,595 में भी यही सिलसिला था। तो अभी भी कुछ चेंज नहीं हो गया। ये कोई बुल रन का आगाज अभी से नहीं हो गया। अभी तो प्री हाल्विंग पंप भी नहीं आया, वो भी आने में अभी 300 दिन बाकी होंगे। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करो तो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के जी एनालिसिस की बात करो तो यहां से बिल्कुल। कोई बुल रन का आगाज नहीं हो रहा। मगर जब लॉन्ग मिलेगा तो लॉन्ग लगाओगे नहीं क्या? जैसे यहां से लेवल टू लेवल ट्रेडिंग नहीं करोगे? करेंगे। करोगे ना, इंशाल्लाह फायदा होगा। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पक्का। देखो, व्हाई डू वी लॉन्ग इन बेयर मार्केट। यार, जब बेयर मार्केट है, रियल डायरेक्शन नीचे ही है, तो लॉन्ग क्यों लगाएं? भाई लॉन्ग नहीं लगाओगे तो कितने दिन अपनी जिंदगी के और इतने प्यारे प्यारे मौके जाया करोगे। जब बीटीसी उठता है तो आल्ट कॉइन्स उठते हैं या नहीं उठते? उठते हैं। सलाम। बिल्कुल। बीटीसी वालेकुम डोमिनेंस अस्सलाम के साथ वरहमतुल्लाहि देखकर। वबरकातुहू। जब बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी गिरे, ठीक है, और बीटीसी उठे, तो आल्ट कॉइन्स पंप करते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली भी किया आल्ट कॉइन्स ने पंप। जिसने उन पे ट्रेड्स लगाई उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉन्ग की ट्रेड लगाई जिसने बेयर मार्केट में भी। फायदा फायदा हुआ, फायदा हुआ। इसलिए वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, व्हाई डू वी लॉन्ग इन बेयर मार्केट, वो देखें जाकर। अच्छा बहन, अभी अगर आप एक्टिव हैं तो मुझे बताएं, वो आपकी बात कंप्लीट हो गई या अभी भी बाकी? तो उसमें ट्रेंड लाइन भी चाहिए थी आपको कि मैं बना कर दिखाऊं लाइव। जजाकल्ला भाई, अगर आप ट्रेंड लाइन लगा देंगे तो मुझे मजीद आसानी होगी समझने में। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख लेना बहन, उसमें तो ट्रेंड लाइन लगाई भी है। जी वो लगाइए, मुझे थोड़ा सा बताएं कि वो वीकली लगानी है या फिर 4 आवर में जाके, तो बस ये कंफर्म करना था। देखें, आप वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगी तो आपके एनालिसिस ज्यादा अच्छे होंगे। क्लियर हो रही है जी बात? जी जी बिल्कुल। अगर पूरा टाइम फ्रेम में भी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी करेंगी तो कोई गुनाह की बात नहीं है। नहीं। समझ रही हैं आप? जी अब ये ट्रेंड लाइन कौन बताएगा? जो पुराने हैं ना, उनका भी टेस्ट हो जाता है। कौन बताएगा जो पुराने ये ट्रेंड लाइन सही बनाई है गलत बनाई है? ये गलत। ऊपर से ऊपर से लेना लेंगे। इसको। चलें चलें, आपको मैं एक दूसरा जाविया दिखाता हूँ। अब बताएं, ये ट्रेंड लाइन सही बनाई है गलत बनाई है? अब ठीक है भाई। ऊपर अभी से सही लेना। नहीं है फरूक भाई। ऊपर से ले। पूछ रहा हूँ, देखें, एक ट्रेंड लाइन में कितनी टिप्स लगनी चाहिए? मिनिमम 3। तीन। मिनिमम। तीन। हाँ, काउंट करो। मिनिमम एक। 3 पॉइंट। एक। नहीं नहीं, एक मतलब काउंट किया एक। हाँ, तो पहले नहीं काउंट किया? एक, दो, तीन। उसको सेट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जी बात करने का मकसद ये है कि पीछे का असर होता है, भले ये कुछ नहीं है, ये ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है, ये ट्रेडर्स की एक, प्लीज माइक बंद करें पीछे से प्लीज, खुदा का वास्ता। अपना ट्रेडर्स की वो है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है।
इस ट्रेंड लाइन को कोई खास वैल्यू नहीं है। कभी मार्केट आप देखोगे इसके ऊपर जाएगी, डेविएट फेक आउट देकर नीचे गिर जाएगी, कभी इससे लगकर गिर जाएगी, कभी इससे पहले ही गिर जाएगी। समझ रहे हैं? ये एक डाउन ट्रेंड की निशानी समझ लो इसको, एक जी ट्रेडर्स बिल्कुल की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस समझ लो इसको। ये कोई आयरन रॉड नहीं है, बहुत दफा बता चुका हूं, कोई स्टोन वॉल नहीं है। It's too easy for BTC to Matic also to flip it up. If BTC dominance USDT continues continuation में जाएगा डाउनवर्ड्स, तो क्या होगा? BTC जो है ऊपर जाएगा तो ये मैटिक भी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, आराम से फाड़। तो हम ज्यादा वैल्यू ट्रेंड लाइंस को नहीं, हम ज्यादा वैल्यू इसको देते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक्स को, लाइंस को। अच्छा, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखते। जब यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स गिरे, ठीक है, DXY गिरे, BTC डोमिनेंस USDT चढ़े, सॉरी वो भी गिरे, और BTC इटसेल्फ, BTC परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, फ्यूचर्स की अगर बात करें तो BTC स्पॉट में भी अगर चढ़े तो आल्ट कॉइन्स क्या करेंगे? आल्ट कॉइन्स कुछ ऐसा करेंगे। देखिए नजारा देखें, एक दिन की एक कैंडल है यहाँ तक, ठीक है, फिर आल्ट कॉइन्स जो भी कर रहा है ये मैटिक यहाँ पर, फिर यहाँ से ढक ऊपर। क्योंकि अगर कुछ फंडामेंटल्स भी अच्छे हो जाएं, कोई न्यूज भी अच्छी आ जाए, तो लोग बुलिश हो जाते हैं, पागलों की तरह आधे रास्ते में ही लॉन्ग लगाने शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, बात करने का मकसद ये कि ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है प्रॉपर, उसके अंदर मैं ट्रेंड लाइंस ही बना बना कर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें ट्रेंड लाइंस 1 महीने पहले की, ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अभी ट्रेंड लाइंस जो हैं वो विक्स में बनती है, सिर्फ विक्स की टिप पे, या बॉडी भी चलता है? कौन बताएगा? बॉडी विक्स पे चलता है, विक्स विक्स पे पे बॉडी बनती है भाई। टिप टिप जब पकड़ेंगे ना विक्स की, ज्यादा बेहतर है। मगर अगर बॉडी टू बॉडी भी लेकर गए ट्रेंड लाइन तो कोई गुनाह नहीं किया नहीं आपने, है। नहीं। वो भी सही है, वो भी जी सही है। सही है। सही है। अच्छा अच्छा, ट्रेंड लाइन सिर्फ वनडे और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही देख रहे हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख सकते हैं? पूरा किसी भी Four टाइम एट नहीं, मिनिमम 4 आवर में देख मिनिमम सकते 4 हैं। आवर। मिनिमम 4 आवर ज्यादा अच्छे आपको देंगे एनालिसिस, मगर 1 आवर 15 मिनट में भी किसी ने ट्रेंड लाइन बनाई तो गलत किया? बिल्कुल भी नहीं। 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 हाँ, नहीं। तो इस तरह होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और उसके अंदर भी बहुत सी बातें होती हैं, उनको आप देखें पिन मैसेजेस सेक्शन में जाकर, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस कैसे होते हैं। यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट देख लें, नोट्स बनाएं, बाकायदा पेन और पेपर लेकर बैठें, कोई बात समझ ना आ रही हो तो वो बातें जूम सेशन में पूछें। इससे इंशाल्लाह क्या होगा? इससे सबका फायदा होगा। समझ रहे हैं आप? अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है, हिमांशु भाई रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? जी की भाई बिल्कुल। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो ये यूट्यूब पे जाएगा तो सबको समझ में आएगा, सबका फायदा होगा इंशाल्लाह। अभी कोई सवाल है तो कर लें। जी जी फारूक भाई, एक सवाल था। जी जी जी, शेख हसन भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम ठीक, वालेकुम अल्लाह वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम प्यारे भाई, अस्सलाम रहमत। आप कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आया करो ये जूम सेशन, फेसबुक पे आप मुझे वॉइस नोट्स भेजते रहते हो, मैं नहीं भेज पाता। जी बोलें। ये अब मैंने जैसे आपको तस्वीर भेजी थी डॉज की, तो वो 1 वीक में भी बुलिश है और 1 डे में वो क्लोज होके रेड की कैंडल बना चुका है, तो अब उसे हम क्या मानेंगे? डॉज अच्छा, आपने हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइंस वाली प्लेलिस्ट देखी है यूट्यूब पे? जी जी देखिए। तो आपको पता है कि आल्ट कॉइंस में किस तरह ट्रेड की जाती है, क्या क्या देखना पड़ता है? जी जी बीटी वो बीटीटी डोमिनोज देखना पड़ता है, बीटीसी और DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को ना भूलें आप। और SPX बिटकॉइन। को SPX को S&P 500 इंडेक्स को मत भूलें प्यारे शेख हसन भाई। समझ रहे हैं मेरी बात हसन को? भाई अपनी अंधेरे वाली वीडियो भी बंद कर लें। और इसके अलावा हिमांशु भाई आप बंद कर लें उनकी वीडियो। जी और भाई। इसके अलावा प्यारे प्यारे शेख हसन भाई, जी ये जी जो डॉगी है ना, डॉजी जो भी है ये ठीक है, ये मस्त मलंग बादशाह है, ठीक है, ये यहाँ ठीक से है। यहाँ तक जाने का वो रखता है, ठीक है, इसके कोई जी टेक्निकल एनालिसिस
इसके कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम आएगी। मैंने आपको फेसबुक पर भी लिखकर यही कहा था मेरे प्यारे भाई, मैसेंजर में। अल्लाह इसमें जी इसका जी फारूक इसमें भाई सिर्फ मैसेंजर ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम आएगी। 90% 90%, 90% पेशेंस, सब्र काम आएगा मेरे प्यारे भाई। इसको अल्लाह बीटीसी की जी इसका तरह भला ट्रेड करे। करने बैठोगे तो स्टॉप लॉस बार बार भी हिट होगा, और साथ में अल्लाह ना करे स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो लिक्विडेट भी हो सकता है बंदा। और जी बहुत समझ अल्लाह रहे अच्छे हैं भला आप? करे। लिक्विडेट होंगे। अल्लाह क्या भला क्या कह करे रहे हैं इससे। प्यारे हैदरदा भाई? अल्लाह भला करे इस कॉइन का। मैंने इससे बड़ी स्कैल्प की है वैसे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कल से लेकर अब तक आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में दिखा रहा हूँ कि नहीं दिखा रहा हूँ? डॉजी को शॉर्ट करो, भले लॉन्ग हुआ। दिखा रहे माजरत हैं भाई। माजरत के साथ मैं शेयर नहीं पाता कर नहीं पाता, क्योंकि मेरी बहुत ही वो क्विक स्कैल्प होती हैं, तो वो शेयर करने का भी समझे मेरे पास टाइम नहीं होता। ये देखिए ना मेरे प्यारे भाई, आप ना शेयर करें, एनालिसिस सेक्शन में जाओ, एनालिसिस सेक्शन में जाओ, मैं किधर है अभी भी एनालिसिस? एक स्कैल्प लेके ही आया हूँ इवन इसमें। मेरा भी शॉर्ट ओपन है डॉजी में। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझें आप लोग। छोड़ो एनालिसिस सेक्शन में, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में भी आप लोगों को लगा लगा कर दिखा जी कर जी, समझा। आपने शेयर की थी कल भी, आपने बताया था, मैं देखा था मैसेज आपका। जी जी जी, ये कह रहे थे कि मेरी डॉजी भी जो है डायरेक्ट वन वन अपना पता नहीं 50 सेंट पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो देखे ना, ये ऐसा नहीं होता। मेरी जब भी उस 15,630 से थी। 15,630 से मेरी शॉर्ट की एंट्री थी। बहुत अच्छी एंट्री देखिए, थी मैं यहाँ पर जब हैदर अली सोलाना भाई। की बात कर रहा था ना, तो मैंने आप लोगों को डॉजी भी लगा कर दिखाया था कल। ठीक है। वैसे मैं तो इस पे 6 8 10 स्कैल्प कर चुका हूँ अल्लाह के फजल से। चालीस हाँ ऐसा पचास होता है परसेंट अल्हम्दुलिल्लाह। जब स्कैल्पिंग कर रहे हैं आप तो आपको फास्ट होना है और बस प्रॉफिट बुक करते रहें। ये देखें, डॉजी पे मैंने लगाया था, कचरा कॉइन विल टेक अ सेकंड टू लिक्विडेट यू, बट आप लोगों को सिग्नल्स चाहिए लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए, इसीलिए दे रहा हूँ। आगे रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते तो गलती से नहीं करना शॉर्ट। इस तरह करके मैंने इसके लगाया था। इस, तो इसके इसके बाद हमें बाद प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भाई। इसके बाद हुआ। फरक भाई प्रॉफिट हुआ आपको माशाल्लाह। लेकिन मैंने इस पे ट्रेड लगाई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने स्टॉप लॉस लाजमी लगाया था, तो पहले तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन आज फिर मैंने इससे ना स्टॉप लॉस से ज्यादा अपनी सारी वसूली वापस ली है। इससे मैंने रगड़ा दिया सही। भाई आप यहाँ पर देख लें कि डॉजी क्या दिखा रहा है, 0.14 तक। ठीक है, जी जी 44% प्रॉफिट है। आए मैं आपको एनालिसिस सेक्शन में लेकर जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको करंट प्राइस एक्शन दिखाऊंगा। बस देखते जाना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। ना मैं इधर स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, ना मैं इधर चिंदी ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 90% पेशेंस का जादू बता रहा हूँ। आओ देखते हैं, मिलकर देखते हैं। अल्लाह माफ करे। लफ्ज़ जादू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझ जाओ। 90% पेशेंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। क्या मतलब 90% पेशेंस का क्या मतलब है?